लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पसमानदा मुस्लिम महाज ने की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों के विभिन्न मुद्दों पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों से जुड़ी हुई बड़ी घोषणाएं। पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की घोषणाएं। राजनीतिक हिस्सेदारी में मिली भागीदारी तो करेंगे समर्थन। लोकसभा में बीजेपी का पसमानदा मुसलमान करेंगे समर्थन। यूसीसी और ज्ञानवापी के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। देखिए, हम वकार अहमद हवारी, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो यूसीसी लाने की बात कर रही है, तो इस पर क्या? देखिए, इस पर बहुत पहले हम लोगों ने एक स्टैंड लिया था कि यूसीसी के नाम पे हिंदू कोड बिल नहीं चाहिए। यूसीसी का मतलब समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता में सारे लोगों के लिए एक जैसी संहिता होनी चाहिए। किसी एक का कोई कानून किसी एक पे न थोपा जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, आर्टिकल 341 जिसकी आप बात कर रहे थे वसीम साहब, उसके रहते हुए यूसीसी की बात करना मजाक जैसा लगता है कि जब 131 एमपी की सीटें, 1100 एमएलए की सीटें और बहुत सारी चेयरमैनी, प्रधानी, पार्षदी, ब्लॉक प्रमुखी की सीटें जो है हमसे रोक ली गई हैं। हमारा धोबी जो है चुनाव नहीं लड़ सकता और हिंदू धोबी, सिख धोबी, बौद्ध धोबी वो चुनाव लड़के मिनिस्टर बनता है, सीएम बनता है, और हमारा वाला ब्लॉक प्रमुख, प्रधान तक नहीं बन पाता है। इसके रहते हुए अगर यूसीसी की बात की जा रही है तो यूं समझिए कि किसी मरती हुई औरत पे लिपस्टिक लगाने जैसा है कि कोई जान से जा रहा है, कोई कह रहा है लिपस्टिक लगा लो। तो यूसीसी हम लोगों के लिए इसी तरह का है। अगर वो हमारे साथ इंसाफ करें तो जैसे हम लोग कांग्रेस के साथ एडजस्ट करते रहे हैं, चाहे शौक से चाहे मजबूरी में, वैसे सभी पार्टियों के साथ एडजस्ट करेंगे। और आज हम लोग देश में जो एकता अखंडता के लिए कांग्रेस के साथ आप कह रहे हैं कि मजबूरी में हम रहे, तो मजबूरी क्या थी कांग्रेस के साथ? ऑप्शन क्या था हमारे पास? जिस तरह से 1950 में इन्होंने परसेंटेज ऑर्डर ला करके हमें रोक दिया गया, अंग्रेज हमें आरक्षण दे रहा है और कांग्रेस आके आरक्षण छीन ले रही है। और मैं एक चीज आप लोगों को और भी स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ इतना अच्छा कर ले रही है। जो थोड़ा बहुत आपने कहा कि उतनी बात है। यूपी के अलावा बाकी किसी भी स्टेट में बीजेपी की तरफ से भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हम एक अजीब से छले हुए, सताए हुए लोग हैं। हमारा ये मानना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब और परेशान अगर कोई कम्युनिटी है तो भारत का पसमानदा मुसलमान है। आपको क्या लगता है, आपको सबसे ज्यादा इज्जत और सबसे ज्यादा जगह कौन सी पार्टी दे रही है, या कौन सी पार्टी हमें इज्जत? हम तो इज्जत जानते ही नहीं। हमें कोई इज्जत नहीं दे रहा है। ना कांग्रेस दे रही है, ना सपा दे रही है। अगर यूं कहा जाए तो भाजपा भी नहीं दे रही है। वो भाजपा थोड़ा टोकनिज्म किया, उनके मुकाबले जितनी नई मामा से काना मामा अच्छा कहा जाता है, या नई बाप से सौतेला बाप। तो बीजेपी ने कुछ किया है तो उसके लिए भी हम लोगों ने थैंक्स किया है, लेकिन हमारे साथ वाकई इंसाफ नहीं हो रहा। हम लोग ऐसा राजनीति करने के लिए नहीं आए। ये आप लोगों से एक उम्मीद है कि जो भारतीय लोकतंत्र में पसमानदा हिस्सेदारी का वाकई बहुत बड़ा सवाल है, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है जैसा हमारे साथ हो रहा है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में पसमानदा हिस्सेदारी को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव भी हमारे साथ में हैं। और ये जो पीड़ा हम लोगों के अंदर है कि आज़ादी के बाद से जिन पार्टियों ने अपने को सेकुलर कह के पसमानदा मुसलमानों का वोट लिया और हिस्सेदारी के नाम पे ज़ीरो रखा है। हिस्सेदारी देनी हुई तो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो उन्होंने यादवों को दी, या कांग्रेस है तो उन्होंने अपने लोगों को दिया। और हमेशा आज अगर पसमानदा मुसलमान इन पार्टियों को वोट देना बंद कर दे तो इन पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को कई बार मौका मिला पसमानदा मुसलमानों के बदौलत सरकार बनाने का, लेकिन किसी पसमानदा मुसलमान को आज तक उन्होंने राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। अपने संगठनों में उन्होंने जगह नहीं दी। यही हाल कांग्रेस का है। अगर 1992 के बाद से आप देख लीजिए तो कांग्रेस पार्टी ने किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया, या उनके संगठनों में वही हाल है। इस तरह से हमारा इस्तेमाल करते चले रहे। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी का गठन किया,
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि पसमानदा मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है। हमको दलित से बदतर भी बना दिया। आर्टिकल 341 पर पाबंदी धार्मिक लगाकर मुसलमान और ईसाई को बाहर कर दिया। ये कौन सा संविधान में है? एक देश एक कानून की बात हो रही है, तो हम लोग उसमें नहीं आ रहे हैं। आज जो सुरक्षित सीटें हैं उस पर दलित मुसलमान चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। तो जो इस तरह की नाइंसाफ़ी और इन्हीं सेकुलर पार्टियों के द्वारा जिस पार्टी को कम्युनल पार्टी और नफरत पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घोषित किया गया था, उस पार्टी ने राज्यसभा भी जाने का मौका पसमानदा मुसलमान को दिया है। 2 लोगों को राष्ट्रीय अपने संगठन में जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का मौका दिया है। 2 लोगों को MLC बनाया है। 3 लोगों को आयोग में अध्यक्ष बनाया है। अल्पसंख्यक मोर्चा में उन्होंने दिया है। संगठनों में जगह दी है। तो जो नफरत वाली पार्टी है जिसको हम वोट देने के लिए मना करते हैं कि आप हमारे साथ आओ, हम सेकुलर हैं, तो वो कुछ नहीं दे रहा। जिसको उन्होंने नफरत वाली पार्टी और कम्युनल पार्टी घोषित कर रखा था, उस पार्टी ने पसमानदा मुसलमान को थोड़ी बहुत हिस्सेदारी दी। मौजूदा सरकार जो है वो तो पसमानदा की काफ़ी हिमायत कर रही है, काफ़ी कुछ सम्मेलन भी किए हैं, PM मोदी भी उनके लिए बोल चुके हैं। आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पसमानदा मुसलमान तो उनके साथ जाना चाह रहा, उनके करीब जाना चाह रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी देनी होगी। बिना हिस्सेदारी के पसमानदा मुसलमान का वोट नहीं मिल पाएगा। पसमानदा जो समाज है ये अपने आप को किसके